आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और जैसे कि आपको याद होगा कि केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स और उनका एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर जो हमने वीडियोस बनाई थी, तो चूँकि इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ड्राई केमिकल होता है और एक वेट केमिकल होता है। तो ड्राई केमिकल के ऊपर हमने 3 एपिसोड कंप्लीट कर ली थी। आज इसका चौथा और आखिरी एपिसोड है जो कि वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स और उनके एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में होगा। तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और वो पानी के साथ मिक्स होते हैं और वो बनाते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन, और वो केपेबल होते हैं कि डिस्चार्ज होते हैं थ्रू पाइपिंग या फिर ट्यूबिंग के, जब वो अंडर एक्सपेलिंग गैस के प्रेशर के थ्रू होते हैं। यानी जैसे ही एक्सपेलिंग गैस का प्रेशर उनको मिलता है वो इन पाइपिंग या ट्यूबिंग से डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव हैं। और करंटली इस वक्त ये ओनली अवेलेबल एजेंट्स हैं, लिस्टेड एजेंट्स हैं फायर सप्रेशन के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल कुकिंग के कमर्शियल कुकिंग जो है उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, कुकिंग इक्विपमेंट के लिए। और जैसा कि इसमें डीप फ्राइड्स हो गया, हमारे ग्रिडल हो गया या रेंज टॉप्स हो गए, इन एरियाज़ के लिए स्पेशली हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर थोड़ी सी वेट केमिकल की हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जो हैं ये प्रोप्राइटरी मिक्सचर होता है, यानी कि स्पेशल मिक्सचर होता है जिसके अंदर पोटेशियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम एसीटेट होता है, पोटेशियम सिट्रेट होता है, या इनका कम्बिनेशन होता है। ये पानी के साथ मिक्स होते हैं और अदर जो एडिटिव्स हैं ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि फिनोल्फिथलीन है, फॉस्फोरिक एसिड है या फिर डाइज़ हैं। और ये चूँकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो ड्राई केमिकल की तरह इनको किसी भी किस्म का एडिटिव नहीं चाहिए होता ताकि वो इनके फ़्लो को इन्हांस कर सके। ठीक है जी। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें इनकी, तो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जो हैं ये बहुत लो और नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं और ये कहना चाहिए नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन कार्सिनोजेनिक होते हैं। लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपका एजेंट से एक्सपोजर होता है तो माइनर स्किन इरिटेशन या रेस्पिरेटरी इरिटेशन, जो कि बहुत माइनर सी होगी, वो हो सकती है। एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये जो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स हैं, जब आप इनको अप्लाई करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल किचन के अंदर और जब ये एक्टिवेट होते हैं और आग को बुझाते हैं, तो असल में आग को बुझाते कैसे हैं, इनकी एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं। तो ये स्मदरिंग भी करते हैं और कूलिंग भी करते हैं। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जो हैं ये फ़ौरन से स्प्रे करते हैं ग्रीस फायर या ऑयल फायर के ऊपर, और इमीडिएटली जो है वो वहाँ पे एक स्पोनिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। स्पोनिफिकेशन क्या होती है कि जैसे ये वेट केमिकल जो होता है ये वेजिटेबल और या एनिमल जो ऑयल होता है उसके ऊपर या जो ग्रीस होती है उसके ऊपर जैसे ही टच करता है तो एक रिएक्शन शुरू करता है और सोप लाइक एक फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे कि वेट केमिकल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो स्पोनिफिकेशन का अमल करता है, तो इसी तरह से ये वेट केमिकल जो सिस्टम है, जब यहाँ से भी वेट केमिकल अप्लाई किया जाता है तो वही स्पोनिफिकेशन करता है, और वो जब वो सोप की एक लेयर पूरी उस ऑयल के ऊपर आ जाती है तो उससे क्या होता है कि जो फ्लेमेबल लिक्विड है वो और ऑक्सीजन दोनों की सप्लाई आपस में कट जाती है और बीच में ये फोम लाइक मटेरियल आ जाता है और इस तरह से आग बड़ी तेज़ी के साथ बुझ जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये ब्लैंकेटिंग का अमल इसमें आता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 प्राइमरी मेथड्स, जिसमें एक स्मदरिंग है और दूसरा कूलिंग है। स्मदरिंग की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेट केमिकल एजेंट्स जो हैं ये फ्लेमेबल लिक्विड की सरफेस पे जैसे अप्लाई होते हैं वो फ़ौरन से अपना इस स्पोनिफिकेशन करके एक फोम को स्प्रेड कर देते हैं सरफेस के ऊपर, और जो वेपर सप्रेशन है इस फोम का ये एक बैरियर बन जाता है, आग को बुझा देता है, और इसी तरह से ये लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान में कट ऑफ क्रिएट कर देता है। कूलिंग एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो इफ़ेक्ट हैं वाटर वेपराइजेशन के वेट एजेंट्स के, वो प्रोवाइड करते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑन द फ्यूल के ऊपर वो कूलिंग इफेक्ट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम सिस्टम डिज़ाइन की इनकी बात करें तो वेट केमिकल सिस्टम जो हैं वो प्री इंजीनियर सिस्टम होते हैं। जैसे प्री इंजीनियर सिस्टम का हमने बताया था कि प्री इंजीनियर सिस्टम जो है उनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उनके अंदर हम पहले से ही प्री डिटरमाइंड फ्लो रेट होता है उसका, कि कितना फ़्लो यहाँ से निकलेगा, नोज़ल का प्रेशर, क्वांटिटी ऑफ द एजेंट, ये सारी चीज़ें हम पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस एरिया में हमने लगाना है, इस इक्विपमेंट के ऊपर लगाना है तो इतना फ़्लो होगा, इतना कहना चाहिए नोज़ल का प्रेशर होगा, और इस तरह से एजेंट की क्वांटिटी हमें इतनी चाहिए। और हमें साथ साथ स्पेसिफिक पाइप की साइजिंग और मिनिमम और मैक्सिमम पाइप की लेंथ जो है वो भी हमें पहले से पता होती है। सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है? सिस्टम एक्टिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेट केमिकल सिस्टम जो है वो एक्चुअली या तो ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल मीन्स पे एक्टिवेट होता है।
ऑटोमेटिक एक्टिवेशन जो है इसके अंदर एक फ्यूजिबल लिंक दिया होता है, जैसे अभी आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा, और हीट डिटेक्टर का ऑपरेशन होता है, या तो फ्यूजिबल लिंक के थ्रू ऑपरेट होगा या हीट डिटेक्टर के थ्रू ये ऑपरेट होगा। मैनुअल एक्शन ऐसा होता है कि लिस्टेड मैनुअल कॉल पॉइंट्स होते हैं या लिस्टेड मैनुअल स्टेशन होते हैं जो लोकेट किए जाते हैं मींस ऑफ एग्रेस के करीब ही। जब आप रूम से निकल रहे होते हैं तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो है ये मैनुअल कॉल पॉइंट लगाए जाते हैं, और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्चुएशन ऑफ द सिस्टम एक्चुअली वो करता क्या है, ये पंचर करता है एक्सपेलिंग गैस की जो कार्टेज होती है उसके ऊपर जो सील होती है उसको पंचर कर देता है, और जैसे ही वो सील को पंचर करता है तो गैस जो है वो इसके अंदर आ जाती है, इसका जो भी कंटेनर होता है उसके अंदर, और फिर उसको वो प्रेशराइज़ करती है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से पाइपिंग और नोज़ल के थ्रू आते हैं, और फिर जिस एरिया के लिए इंस्टॉल किया जाता है वहाँ पे ये शावरिंग कर देता है इस गैस की, वेट केमिकल एजेंट की, और फिर इस तरह से ये उसको आग को एक्सटिंग्विश कर देता है। NFPA 17A जो है वो चाहता है, वो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सोर्सेज ऑफ फ्यूल और पावर इक्विपमेंट जितने भी हैं, यानी जिन जिन इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रही है दी जा रही है या जो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब शट डाउन हो जाएं जैसे ही सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट मे बी एक्सपोज टू दी स्प्रे पैटर्न, और भी कोई ऐसा पावर का सोर्स है जो कि इस स्प्रे पैटर्न के बीच में है, यानी जहाँ आपने नोज़ल लगाई वहाँ से नोज़ल जब स्प्रे करेगी तो बीच में अगर कोई ऐसी पावर सप्लाई आ रही है तो उसको भी आपने आइसोलेट करना है, या फिर पहले से आपने इसको शट डाउन कर देना है ताकि कोई भी वो रिएक्शन उसका ना हो वेट केमिकल एजेंट के साथ। और एक्चुएशन ऑफ द सिस्टम जो है वो ट्रिप करती है गैस वाल्व को या इलेक्ट्रिकल स्विचेस को, और इस तरह से वो इंटरप्ट कर देती है फ्यूल और पावर को जो कि हीटिंग अप्लाइंसेस के लिए होता है अंडर द हुड। अगर हुड के अंदर भी इस तरह की कोई सप्लाई है तो उसको भी वो आइसोलेट कर देता है। स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टोरेज ऑफ केमिकल एंड एक्सपेलेंट की, तो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जो हैं वो टिपिकली स्टोर होते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर, और इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो 5 गैलन के करीब होती है, जो कि तकरीबन 19 लीटर की एक कैपेसिटी बनती है। हमें अटेंशन देनी है ख़ास तौर पे इसके फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ख़ास तौर पे कि ये कितने टेम्परेचर उस एरिया का है, ताकि ऐसा ना हो कि एजेंट जो है वहाँ पे फ्रीज़ हो जाए। और एजेंट की जो स्टोरेज लाइफ है वो 12 साल की है, यानी 12 साल तक आप उसको रख सकते हैं, 12 साल के बाद ये इसकी जो लाइफ है वो एक्सपायर हो जाती है। अब जब आपने एक्सपेलिंग एजेंट को निकालना है तो मोस्ट सिस्टम जो है वो प्रेशराइज कार्टेजेस को यूज़ करते हैं नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की, और टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन द टेम्परेचर रेंज जो इसकी है वेट केमिकल सिस्टम की वो तकरीबन 0 डिग्री टू 54 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन दोनों सिस्टम्स की, इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर केमिकल सिस्टम्स, कि इनका इंस्पेक्शन टेस्टिंग और मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या होगा। वो कहता है कि जनाब ओनर जो है केमिकल एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम का वो ज़रूर एक मंथली इंस्पेक्शन करे ताकि वो ये डिटरमाइन कर सके कि सिस्टम जो है वो प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशन में है। नेक्स्ट जो एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे है। मैनुअल एक्चुएटर्स जो हैं वो अनऑब्स्ट्रक्टेड हैं, ऐसा ना हो कि जहाँ पे मैनुअल एक्चुएटर हैं जहाँ से आपने उसको एक्टिवेट करना है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं और लोग करीब नहीं पहुँच सकते, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो उसका भी हमने ख्याल रखना है। इसी तरह से जो टेम्पर्ड इंडिकेटर्स होते हैं या सील्स होती हैं वो अपनी जगह पर इंटैक्ट हो, तो मेंटेनेंस टैग हो उसके ऊपर, या जो सर्टिफिकेट होता है वो अपनी जगह पे मौजूद हो। देयर इज़ नो ऑब्वियस फिजिकल डैमेज और कंडीशन दैट माइट प्रिवेंट ऑपरेशन, और ऐसा कोई भी ऑब्वियस फिजिकल डैमेज या कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमें लगे कि ये इसके ऑपरेशन को रोक सकता है। और इसके साथ साथ कोई डैमेज या ऑब्स्ट्रक्शन जो है फ्यूजिबल लिंक या एक्टिवेशन डिवाइसेस के साथ भी नहीं होना चाहिए। हुड जो है ये डक है, प्रोटेक्टेड कुकिंग अप्लाइंसेज हैव नॉट बीन रिप्लेस मॉडिफाइड और रीलोकेटेड, और जो हुड है या डक है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है इस कुकिंग अप्लाइंस को वो ना आपने रिप्लेस की हो, ना मॉडिफाई की हो और ना रीलोकेट की हुई हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स और उनकी एप्लीकेशन सिस्टम्स के बारे में थी। होप कि इससे आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अब जो मेरा अपकमिंग व्लॉग होगा वो एज़ यूजुअल इंशाल्लाह 3 या 4 दिन के बाद होगा, और वो सेफ्टी का व्लॉग नंबर 3 होगा। और ये वाला जो व्लॉग है ये भी एक बड़ी अच्छा जो टॉपिक है, इसका टॉपिक क्या है, सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी कंपोनेंट। और ये प्रोसेस सेफ्टी बिगिन जून 2023 का था, और इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो नुकसान पहुँचने के अंदेशे का एहसास, यानी आप एरिया में मौजूद हैं, आप एरिया राउंड्स ले रहे हैं और आपको किसी भी शख्स को काम करते हुए देख कर ऐसा लगता है कि यार कहीं ये जो शख्स है विदाउट पीपीज़ के ये काम कर रहा है, कहीं इसको नुकसान ना हो जाए। तो ये जो हमारे अंदर ये जो एहसास है कि किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, इसको हम सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी कहते हैं।
और ये कहना चाहिए सेफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एरिया में एक ऐसा हादसा होने जा रहा था और किस तरह से उस शख्स को ज़ख्मी होने से रोका गया। तो ये इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।